गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहां यहां से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जो परमात्मा आए हुए थे कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी, तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था। लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहां से पितरलोक से कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहां आ गया, कहा? काशी में। और आके उसने रामानंद जी के पास एक चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं, और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे, और मैं हारूंगा, वो जीतेगा, और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का। बहुत चिंतित था। और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था, और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा, कबीर जी ने, कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई? अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है, और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए जब कबीर साहब कह रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे, ठीक है बच्चा, चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तगे
और ये हमने जबरदस्ती वहां बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा कर रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे। त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए, ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तब बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। तो गोरखनाथ जी अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया? कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ? तू कब का, तेरी उम्र भी क्या है? अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे,
सत्य कबीर शिष जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णो नहीं भेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पौड़ी पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देखकर गोरखनाथ जी क्या बोले? कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी, कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णो कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले? नाथ जी तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूंधों कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का टीका दीना, धरती नहीं जद की टोपी दीना। तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कहे कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी को ने क्या पूछा? अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है? अब क्या बताते हैं परमात्मा? जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये, 49 करोड़ कन्हैया। तेरे 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभु भी मर लिए 7 करोड़, और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी।
अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बनावा है ये बच्चा, और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए लगे ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भागा मत। आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज का बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी। वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया, स्ट्रेट नो का नो, मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो, अब वो नाथ जी बोना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। अब गोरखनाथ जी, कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहां मेरे बराबर में। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ जाता था, उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है। परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं, और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो वहीं स्थिर हो जाएंगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठो, थोड़ा सा उठा, धड़ाम दे से नीचे आके गिरा। भाई की डुड्डी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव, पिछले जब तक वो सोदी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं, वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहाँ पर मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना, वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी, आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा। गुरुजी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा, जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा। तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए, आप कौन हो।
लिया मैं बताता हूं कौन हूं। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, अवधू अवधूत, हे गोरखनाथ मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामण हांडा फूला, ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे भाई, तो सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। देखो इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। आप गोरखनाथ कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूने टामण हांडे फूल्या, और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द, फर्द कौन सा हो जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक क्या महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते थे। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में यू तुझे कति नहीं जानते,
सिद्धि में भी उसके जचगी, फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई क्या रह गया, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया, और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टीटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया।